आती हैं, नहीं आती हैं, तो हिना साहब का इंतज़ार हो रहा है। तो हिना साहब का इंतज़ार करना ठीक बात है, लेकिन हिना साहब सीट माँगने के लिए, सीट के का आग्रह, रिक्वेस्ट, विनती करने के लिए नहीं जाएँगे राजद के पास। क्योंकि एक बार जब उन्होंने कह दिया निर्दलीय, तो निर्दलीय ही लड़ेंगे, वह किसी पार्टी में नहीं जाएँगे, एकदम स्पष्ट बात है। और उनके चाहने वाले लोग पूरी मजबूती के साथ हिना साहब के साथ खड़े हैं। हिना साहब को कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, हिना साहब को सिर्फ घूमना है। आपको मालूम है कि अवध बिहारी चौधरी को कहीं न कहीं पार्टी नेतृत्व से हरी झंडी दे दी गई है। जिले में जो है सो उनका एक अलग प्रभाव है और अल्पसंख्यकों के बीच में वह बोले नहीं बोले, वह अंडर करंट होता है। बिहार का सिवान संसदीय सीट हॉट सीट बना हुआ है। हॉट सीट इसलिए कि वहां से जो शहाबुद्दीन के पत्नी हैं हिना साहब, वो चुनाव लड़ने वाले हैं। अब आरजेडी से वो चुनाव लड़ते हैं या निर्दलीय, खास तौर पर कहा जा रहा है कि वो निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले हैं। लेकिन जो आरजेडी अपने कैंडिडेट का ऐलान किया उसमें सिवान सीट है, वहाँ उम्मीदवार का घोषणा नहीं किया है। इन सभी विषयों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय सर हैं। सर, सिवान सीट आरजेडी ने ऐलान नहीं किया, क्या हिना साहब का डर आरजेडी को सता रही है कि हिना साहब अगर चुनाव में उतर जाते हैं तो आरजेडी वहाँ से हार जाएगी? नहीं, देखिए सिवान जो है सो मोहम्मद शहाबुद्दीन, मरहूम मोहम्मद शहाबुद्दीन का गढ़ रहा है, तो वैसे में और उनके नहीं रहने पर 3 बार से, देखिए 3 बार से वहाँ से हिना साहब भी जो है सो चुनाव आरजेडी के टिकट पर लड़ी, वो हार गई। उससे पहले उनके पति जो है सो मरहूम शहाबुद्दीन वहाँ से चुनाव लड़ते थे और वो जीतते रहते थे, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो वो और अभी जब वो नहीं है, मोहम्मद शहाबुद्दीन नहीं रहे, तो ऐसी परिस्थिति में हिना साहब के साथ जिस तरह से राष्ट्रीय जनता दल, लालू प्रसाद यादव की पार्टी उनको टिकट अभी तक अलॉटमेंट नहीं किया है और हिना साहब टिकट मांगने वाली में से नहीं है। यह बात भी सब लोग जानता है कि हिना साहब तो खुद टिकट जिसको कहती थी उसको मिलता था। वो उस कालखंड की बात कर रहे हैं जब शहाबुद्दीन होते थे, तो वो या उनके पति शहाबुद्दीन भी, तो जिसको चाहते वो उसको टिकट दिलाते, जिसको चाहते एमपी एमएलए बनाते थे। तो वह और आज के डेट में हिना साहब जो है सो जब इंतज़ार कर रही हैं कि कब मने, तो अब देखिए 23 सीट है राष्ट्रीय जनता दल के पास, इंडिया ब्लॉक में महागठबंधन के पास। तो वैसी परिस्थिति में 23 में से 22 सीटों पर कैंडिडेट का ऐलान राष्ट्रीय जनता दल ने कर लिया। एक सीट जो है सो सिवान सीट को उसने छोड़ रखा है कि क्या होता है। तो हिना साहब आती हैं, नहीं का इंतजार हो रहा है। तो हिना साहब का इंतजार करना ठीक बात है, लेकिन हिना साहब सीट मांगने के लिए, सीट के का आग्रह, रिक्वेस्ट, विनती करने के लिए नहीं जाएंगे राजद के पास। अगर आपको देना है आप दे दीजिए, वो एक्सेप्ट करती हैं, नहीं करेंगे। लेकिन ऐसे हिना साहब ने ऐलान कर दिया है कि वह किसी भी दल में नहीं, निर्दलीय चुनाव लड़ेंगी। तो वो निश्चित रूप से वह उनको यह सब राष्ट्रीय जनता दल के आला नेतृत्व को भी मालूम है कि हिना साहब निर्दलीय ही चुनाव लड़ेंगी, क्योंकि एक बार जब उन्होंने कह दिया निर्दलीय, तो निर्दलीय ही लड़ेंगे, वह किसी पार्टी में नहीं जाएंगे, एकदम स्पष्ट बात है। और जिस तरह से राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने ऐलान कर रखा है कि हिना साहब के लिए वह सिवान में जा कर के प्रचार प्रसार करेंगे, कैंप करेंगे, नंबर 1। और जिस तरह से हिना साहब ने पप्पू यादव को गार्जियन बताया और हिना साहब ने कहा कि पप्पू यादव को हम मदद करेंगे। पप्पू यादव ने भी कहा है कि हम यहाँ पर अपना वोट का, हमारा जब पूर्णिया से जब सीट पर वोट हो जाएगा उसके बाद हम प्रचार प्रसार महागठबंधन के सब सीट पर करेंगे, लेकिन हिना साहब के सीट पर मैं हिना साहब का मदद करूँगा। तो यह एक बड़ा मैसेज है। उधर जो विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष हैं, आरजेडी के एमएलए हैं अवध बिहारी चौधरी, सिवान में वो जाकर जनसंपर्क कर रहे हैं, पूरा चुनाव का तैयारी कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल तो अभी तक टिकटों का जो ऐलान है वो नहीं हुआ है सिवान में। यही दाव, देखिए हिना साहब भी राजनीति करती हैं, उनको भी सिवान के रग रग से वाकिफ़ हैं कि क्या हो रहा है। वह जो अवध बिहारी चौधरी को कहा गया है अंदर खाने से कि आप जैसे घूमिए, प्रचार प्रसार करिए, तो इसका मतलब हिना साहब को मालूम है कि अवध बिहारी चौधरी को कहीं ना कहीं पार्टी नेतृत्व से हरी झंडी दे दी गई है और वह जो है सो अब
घूम रहे हैं। तो ऐसे में अब हिना साहब को यह दिखाने के लिए कि अब जो है सो हिना साहब कब आप मांगती हैं, तो वह हिना साहब तुम शुरू में बता दिए कि हिना साहब टिकट मांगने वाले में से नहीं, कभी दिया जाता था उनके घर से, वहाँ से सीवान से। तो अब वो नहीं करेंगे, अब वह आईवॉस है। लेकिन देखिए कहीं न कहीं हिना साहब का राष्ट्रीय जनता दल के साथ सीट पर नहीं लड़ना, और जिस तरह से राष्ट्रीय जनता दल का एक तरह से हम कहेंगे बर्ताव हुआ उनके साथ पिछले कुछ दिनों में, तो वह कहीं न कहीं अल्पसंख्यकों में, मुस्लिम समाज में एक गलत मैसेज, गलत संदेश गया है। और इसके कारण हमको लगता है कि इसी की भरपाई के लिए यह या डैमेज कंट्रोल करने के लिए राष्ट्रीय जनता दल ने अभी जो 23 सीट है उसके पाले में, उसके खाते में, उसमें से 22 का तो ऐलान कर दिया, एक तो दिखाने के लिए कि नहीं हिना साहब का हम लोग इंतजार कर रहे हैं। लेकिन सच्चाई इसके ठीक उलट है, हिना साहब का इंतजार नहीं हो रहा है। वह तो हिना साहब का इंतजार होता तो अब तक शंभुल उनके पास पहुंच गया होता या दे दिया गया होता, लेकिन वैसी कोई बात नहीं है। वो और जिस तरह से अवध बिहारी चौधरी घूम रहे हैं सीवान लोकसभा क्षेत्र में, तो यह स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है कि किसको भारी संग माने हरी झंडी और सिग्नल दे दिया गया है पार्टी नेतृत्व लालू प्रसाद यादव की ओर से या राष्ट्रीय जनता दल की ओर से। अगर अवध बिहारी चौधरी को आरजेडी ने कैंडिडेट बनाया तो हिना साहब ही निर्दलीय चुनाव लड़ेगी, ये तो तय है। तो फिर कहाँ तक अवध बिहारी चौधरी टक्कर दे पाएंगे हिना साहब को? नहीं, देखिए हिना साहब को टक्कर देना नहीं देना वो अलग विषय है, लेकिन हिना साहब का अपना उनका सिवान में, या सिवान नहीं कहिए आप उसको, कई जिले उनमें जो है सो उनका एक अलग प्रभाव है। और अल्पसंख्यकों के बीच में वह बोले नहीं बोले, वह अंडर करंट होता है। तो वो अंडर करंट होता है, तो वह कहीं न कहीं यह एक बड़ा झटका, बड़ा जोल्ट के समान दिखाई पड़ेगा। और हिना साहब लड़ेंगी वहाँ से चुनाव, निर्दलीय लड़ेंगी, और निर्दलीय लड़के वह अपना दमखम देखिए, क्योंकि हिना साहब के साथ, हिना साहब तो वहीं हैं, उनके साथ साहब मोहम्मद शहाबुद्दीन के चाहने वाले लोग पूरी मजबूती के साथ हिना साहब के साथ खड़े हैं। हिना साहब को कुछ करने की आवश्यकता नहीं, हिना साहब को सिर्फ घूमना है, जनसंपर्क करना है। बाकी बात तो उनके चाहने वाले, उनके जो समाज के हर वर्ग, हर तबका, हर क्लास के लोग हिना साहब के लिए सिवान में पूरी मजबूती के साथ, एकजुटता के साथ लगे हुए हैं। यह नहीं है कि वह किसी जात और समाज से जुड़ी हुई हिना साहब एक बड़ा नाम, बड़ा चेहरा है। और उनको सब, जिस तरह से शहाबुद्दीन का वहाँ पर यूएसपी रहा है पिछले लगातार कई वर्षों से, तो वो उनके साथ है, हिना साहब के साथ। हिना साहब हमेशा लोगों के बीच में रहती है, मजबूत स्तंभ हैं वो सिवान में। तो इसलिए वो निर्दलीय भी लड़ेंगी तो पूरी मजबूती के साथ उनके कार्यकर्ता, उनके समर्थक लड़ते हुए दिखाई पड़ेंगे आपको। चलिए, ये थे हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय सर। अब सिवान सीट पर क्या होता है आने वाला वक्त में ही पता चलेगा। बहरहाल इस खबर में इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ फाउंडेशन के साथ।